हाँ तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। तो चलिए आज हम लोग NCERT मैथ क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.4 को आज पूरा कंसेप्ट के साथ इसको समाप्त करेंगे। तो इस एक्सरसाइज 1.4 को स्टार्ट करने से पहले आपको 2-4 बातें बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि हमारा परिमेय संख्या कितना प्रकार का होता है? तो 2 प्रकार का होगा, ठीक है। इसमें होता है एक शांत होता है और एक होता है अशांत आवर्ती होता है, ठीक है। अशांत आवर्ती होता है। शांत का एग्जाम्पल हम लोग देखें कि एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि बोल दिया जाएगा कि आपको 2/5 को भाग कर पूछेगा दशमलव प्रसार क्या होता है, तो शांत होता है। कैसे देखिए बताते हैं। 5 में इधर 2 में 5 से भाग दीजिए तो 0.20 होगा। 5 चौका 20 हुआ, ये कट गया। तो जितना बार से कटता है वही हमारा क्या हो जाएगा, ये पूरा पूर्ण रूप से कट गया है, इसीलिए इसको हम शांत कहेंगे। आवर्ती अशांत आवर्ती क्या होता है? जैसे मान लीजिए 2/6 ले लीजिए। एग्जाम्पल में क्या ले लेंगे, 2/6। देखिए 2 में अगर भाग देंगे, 6 से 2 में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 0.0 होगा। 36 कितना हो जाएगा, 18। फिर क्या बचेगा, 2 बचेगा। फिर 36 क्या हो जाएगा, 18। यहाँ पे फिर यहाँ पे 2 बचेगा। फिर 0 उतरेगा तो फिर 3 बार से कटेगा 18। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 ही बचेगा। फिर 0। तो देखिए यहाँ पे 3 डबल रिपीटेड हो रहा है ना। तो दशमलव के बाद कोई भी संख्या लगातार रिपीट करे ना तो वो हमारा होता है अशांत आवर्ती होता है, ठीक है। अब चलिए इसके बाद आपको एक चीज़ और हम लोग देख रहे हैं कि अगर परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके। और इसमें क्या होता है, अर्थात Q डज नॉट इक्वल टू क्या होता है, 0 होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें हम लोग लिखेंगे कि यदि किसी संख्या का हर 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का हो, तो m का रूप के हो तो उसका दशमलव प्रसार शांत होता है, ठीक है। शांत होता है। तो शांत कैसे होता है, यानी कोई भी संख्या का, अब मान लीजिए इसमें अंश का बात करेंगे तो अंश ऊपर वाला होता है, ऊपर वाला को अंश कहते हैं और नीचे वाला को बोलते हैं हर बोलते हैं। तो इसमें पूछा है कि देखिए क्या, यदि किसी भी संख्या का हर मतलब क्यों 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का हो तो उसका दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत होता है। अब चलिए क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। एक्सरसाइज का 1.4 का क्वेश्चन नंबर हमारा 1, हम आपको 1 का 1 बता रहे हैं, ठीक है। इसका दिया हुआ है, क्या बोला है, क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो दिया हुआ है कि किसी भी बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के किए बताए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए अशांत आवर्ती है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या है, 1 नंबर में हमारा क्या बोला है कि हमारा है 13/3125, यानी 13/3125 का निकालना है। चलिए इसको निकालते हैं कि बिना भाग दिए इसको बताना है आपको, ठीक है। तो इसमें एक बात बताइए कि P का मान तो ये हुआ, ये Q का मान हुआ, तो हम लोग Q का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम आपको अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। यहीं पे निकाल लीजिए 3125 का किससे जाएगा, 5 से। तो 5 के पर में 6 बार में 30 और यहाँ पे 5 दूना का 10 और 50 25, यानी 625 आ जाएगा। फिर 5 से भाग देंगे तो ये 125 आ जाएगा। फिर 5 से भाग देंगे तो 5 दूना का 10 और 50 25 बार में चल जाएगा। फिर 5 से 5 बार में चल गया, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि 13 ये देखिए 5 कितना बार है, 1 2 3 4 और 1 5 बार, तो 5 के पावर 5 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए 5 से अगर जाएगा तो 1 बचेगा, तो 1 लिख लीजिए। अब यहाँ पे लिखेंगे 13/5 के पावर 5 गुने 1 को हम लिख सकते हैं, कोई भी संख्या के पावर यदि 0 होता है तो उसका मान क्या होता है, 1 ही होता है। तो इसलिए देखिए ये इसके रूप का आ गया। तो जब अगर हर का जब अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो अगर इसी रूप का अगर आ जाए, यानी 2 के पावर n गुने 5 के पावर रूप का आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं, शांत बोलते हैं, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का है, इसीलिए
इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, तो शांत होगा। ठीक है, शांत होगा। क्वेश्चन हमारा 1 नंबर बन गया। ठीक है, इस तरीक़ा से हम लोग इसको बिना भाग दिए बनाते हैं। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका 1 का 2 नंबर, तो 1 का 2 नंबर क्या है, 17/8 है, 17/8 है। अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, अब 8 का निकालने का प्रयास करेंगे। अब क्यू का मान 8 है ना, तो आप 8 का अभाज्य गुणनखंड तोड़िए। 2 से जाएगा 4, ये फिर 2 से जाएगा 2, और फिर 2 से जाएगा 1, तो लिख सकते हैं कि 17/8 कोई बराबर का लिख सकते हैं, 17/8 को लिख सकते हैं 1 2 3, 2 के पावर 3 गुने ये क्या बचा है 1। उसी तरह हमारा हो जाएगा 17/2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 0 कर देंगे। नहीं, कोई भी संख्या का गुण पावर 0 हो तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। तो ये भी दिख गया इसके फॉर्म का, इसीलिए लिख सकते हैं इसमें भी कि हर का अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का है। इसीलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, शांत होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग इसका 3 नंबर देख रहे हैं। ठीक है, तो 3 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 3 नंबर हमारा है कि 64/455, 64/455। अब यहाँ क्यू का मान कितना है, 455 है। तो 455 को हम लोग कैसे करेंगे, यानी इसका क्यू का मान अभाज्य गुणनखंड निकालिए यहीं पे। 455 को देखिए तो ये किससे जाएगा, तो चलिए 5 से करते हैं। 5 9 45 और 5 एकम 5, इस क्या हो जाएगा 7 से 13 7 91, यानी इसको लिख सकते हैं बराबर में 64/1 5 गुने 7 गुने क्या जाएगा 13। देखिए तो क्या है, ये 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का है, इसके रूप का है, ये नहीं है, यानी इसमें 5 है लेकिन 2 नहीं है। देखिए 7 आ गया है, अलग से 13 आ गया है, तो ये हमारा शांत नहीं है। तो इसीलिए लिखेंगे कि हर का दशमलव प्रसार 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का नहीं है। इसीलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। अब मान लीजिए कि कोई भी संख्या 2 के पावर n गुने 5 के पावर m का रूप का हो तो उसे कहेंगे शांत होगा। इसके में अगर मान लीजिए इसके तरीके का नहीं हो तो उसको बोल देंगे अशांत आवर्ती कहेंगे। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं इसका, 3 था, हम लोग अब 4 नंबर देख रहे हैं। 4 नंबर क्वेश्चन इसका क्या दिया हुआ है, तो क्वेश्चन 4 नंबर है 15/1600, 15/1600। ये देखिए पहले यहाँ पे देखिएगा, ये काटने वाला होगा तो काटेंगे, जरूर काटेंगे इसको। ठीक है, इसको हल कर रहे हैं हम लोग, तो 15/1600 है। इतनी 5 से काटिए तो 5 से कट जाएगा, 5 3 15, 5 से कटेंगे 5 3 15 और 1 5 दूना का 10, 320 हो जाएगा। यानी क्या बन गया, 3/320 बन गया। अब 320 का फैक्टर निकालेंगे, जब तक कटे ना तब तो काट लीजिएगा, तभी इसका आंसर सही आएगा। चलिए अब 320 का फैक्टर तोड़ते हैं, तो 320 का यहाँ पे लिखते हैं। ये किससे जाएगा, 2 से मान लीजिए कितना होगा, 3 2 एकम 2 यानी 160 हो जाएगा। 2 से 80 हो जाएगा, फिर 2 से 40 हो जाएगा, फिर 2 से क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, फिर 2 से 10 हो जाएगा और फिर 2 से 5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे कि 3/320 की जगह क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6, 2 कितना है 6 गो है, 5 कितना है 1 गो है। ठीक है, तो क्या देखिए तो 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का है, जरूर है। तो इसीलिए क्या लिख देंगे कि हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का है। इसीलिए इसका दशमलव प्रसार
क्या होगा, शांत होगा। ठीक है, शांत होगा। ये हमारा बन गया। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 तक बनाए हैं। चलिए इसको आप लोग देख लीजिए अच्छा से, इसको हम इसको मिटा रहे हैं। ठीक है, आप लोग कभी भी याद रखिएगा कि कोई भी परिमेय संख्या के नीचे जो q का मान होता है, अगर 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसको कहेंगे कि शांत है। अगर इसके रूप का नहीं होगा तो उसको क्या कहेंगे, अशांत आवर्ती है। ठीक है, तो बस इतना ही बात को ध्यान में रखना है, ये हमारा चैप्टर बन जाएगा। यानी आपको क्या करना है, q का जितना भी आएगा q, उसको अभाज्य गुणनखंड निकालना है। अभाज्य गुणनखंड निकालिएगा, सब बन जाएगा। चलिए इसके बाद वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं थोड़ा। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या था, 4 नंबर तक देख चुके थे। 5 नंबर देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। अब 5 क्या दिया हुआ है कि 29/343, 29/343 दिया हुआ है। चलिए इसको बनाते हैं। अब क्या करेंगे, 343 का अभाज्य गुणनखंड निकाल देंगे। 343 का किससे जाएगा, 7 चले जाइए, 7 चौक 28 और 7 सते 7 नवा 63, 49 बार में चल जाएगा, भाग दीजिएगा तो 7 सते 49 हो जाएगा। लिख सकते हैं 29/7 कितना है, 7 के पावर 3 है। अभी देखिए 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का तो है ही नहीं, और जब नहीं है तो इसको क्या बोल देंगे, ये हमारा अशांत आवर्ती है। तो लिखेंगे हर का अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का नहीं है, नहीं है। इसीलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, अशांत आवर्ती होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 क्या है, 6 देखिएगा। 6 यहाँ पे हमारा दिया हुआ है कि 6 नंबर आपको देखिए कुछ नहीं करना है, इसमें सिर्फ भुतलाने के लिए दे दिया है, यानी 23 बटा कर दिया है 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2, ये 6 नंबर है। एक 7 नंबर भी इसको लिख दे रहे हैं, आपको ध्यान से देखिएगा। 7 नंबर भी दिया जाएगा 129 बटा 2 के पावर 2 गुने 7 के पावर 7 गुने 5 के पावर 7, सॉरी 5 के पावर 7 और गुने दिया रहे चाहे नहीं दिया रहे तो हम लोग समझेंगे गुना ही है, गुने 7 के पावर 5 है। ठीक है, तो इस दो को आपको समझाते हैं, उसके बाद हम लोग 8 नंबर बनाएंगे। ठीक है, 8 नंबर भी क्वेश्चन लिख देते हैं, 6/15 है। चलिए यहाँ पे देखिए, ये तो 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में तो पहले से दिया हुआ है, तो इसको तो अभाज्य गुणनखंड तोड़ना ही नहीं है, यानी दे दिया है, सिर्फ आपको लिख देना है कि, यानी कि लिख देंगे, क्या लिखेंगे कि इसका अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n गुने 5 के पावर 5 के पावर m के रूप का है, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। बस ये बन गया। यानी इसको क्या देखिए, यहाँ पे 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के तो रूप का है ही, यहाँ पे है, लेकिन इस 7 अलग से कहाँ से आ गया। और जब अलग से कोई दिख जाए तो कहेंगे कि ये भी हमारा नहीं होगा, यानी 2 के पावर m का रूप का है लेकिन 7 है, इसी वजह से ये नहीं होगा। तो इसको लिख देंगे अशांत आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, यानी बन गया। 7 नंबर हमारा हो गया। 8 नंबर चलिए बनाते हैं। ये 3 से देखिए कटने वाला होगा तो इसको बिल्कुल आप काटिएगा। 3 के पारा में देखिए तो 3 दूना के 6, 3 पचे 15। अगर नहीं आप काटते ना तो 5 3 15 हो जाता, 3 पचे 15, तो आप कहते कि इसको अशांत है। लेकिन देखिए कट गया तो हमारा काट देंगे तो इसका आंसर सही आएगा, यानी 2/5 आया। अब 2/5 का हम फैक्टर देखते हैं, तो ये क्या है, 5 के पावर n के रूप का नहीं है, लिख सकते हैं 2/2 के पावर 0 गुने 5 के पावर 1, सेम बन जाएगा इसका। तो लिख देंगे हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का है। ठीक है, रूप का है, इसीलिए इसका
दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, तो हमारा ये बन गया। अब चलिए 8-9 नंबर देखते हैं। ठीक है कि 9 नंबर हमारा क्या है, 35/50, 35/50 दिया हुआ है। तो देखिए तो ये भी कट जाएगा, आप काटिए, 5 7 35 है, 5 यहाँ के 50, तो आ गया 7 क्या आ गया 10 आ गया। और 10 का फैक्टर तुझेगा तो 2 × 5 आएगा, 5 दूना के 10। और देखिए 2 × 5 ही किसके 2 के पावर n × 5 के पावर m का रूप का है ना, तो इस तरीका से भी हम लोग लिख देंगे कि इसका हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n × 5 के पावर m के रूप का है, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत हो जाएगा। ठीक है, हमारा इसका भी दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। अब 10 नंबर एक बार देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है 77/210, 77/210। अभी ये काम करते हैं, पहले इसको भी कटने वाला है तो काटिए, 7 से देखिए तो 11 7 77 और 7 3 के 21 यानी कि 7 3 के 21 यानी क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, यानी 11/30 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे जब 30 होगा तो इसका Q का अभाज्य गुणनखंड निकालिएगा तो 2 के पावर n × 5 के पावर m का रूप का आता है कि नहीं देखते हैं। चलिए निकाल कर देखते हैं। 30 को आप यहाँ पे निकालिए, जैसे यहाँ पे हम निकाल देते हैं 30 का, 2 से जाएगा 15 और 3 से जाएगा, 3 × 5 = 15, तो क्या आया 2 × 3 × 5। देखिए इसमें एक 3 एक्स्ट्रा तो से दिख गया ना, और जब कोई भी संख्या 2 और 5 के सिवा कोई और संख्या भी इसमें दिख जाए ना, तो इसको भी हम लोग क्या कहेंगे कि ये यानी कि 2 के पावर n × 5 के पावर m के रूप का ये नहीं है। जब रहता तो ये कोई और नहीं होना चाहिए दोनों के सिवा, इसमें तीसरा दिख गया है, इसीलिए इसको क्या बोल देंगे, ये भी हमारा क्या है, अशांत आवर्ती है। ठीक है, आवर्ती है। अब यहाँ पे देखिए, यानी कि पूरा 10 इसका कंप्लीट हमारा क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 2 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे, तो देखिए 2 पे क्वेश्चन हमारा क्या बोला है कि ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। यानी हम लोग जितना 1 का 10 तक क्वेश्चन बनाए हैं ना, इसमें जो शांत है ना, आपको जो शांत दिखा है, जैसे हम लोग बताते हैं आपको, ये वाला क्या है 8 नंबर का है, देखिए यहाँ पे शांत लिखे है ना, ये शांत हुआ है। तो जो आपको शांत दिखा है ना, 6 नंबर भी शांत दिखा है, और कोई था यहाँ पे देखिए दशमलव प्रसार, इसका तो अशांत हो जाएगा। जो आपको शांत दिखा है ना इसमें 1 का क्वेश्चन में, तो आपको उसको उठा कर उसको क्या करना है, जैसे लिख कर उसमें लिख देना है। ठीक है, यानी इसको लिख देना है, और इसके बाद जो ये वाला जैसे इसको लिख देंगे। ठीक है, इसको लिख देंगे तो जो हमारा शांत हुआ है, तो क्वेश्चन में आप 2 नंबर भर सकते हैं, अपने खुद से भर लीजिएगा। ठीक है, इसको हम छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, अब चलिए इसको हम मिटाते हैं, तब क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ चलेंगे। ठीक है, यानी आपको क्वेश्चन 2 अपना से बना लेना है, उसमें कुछ खास नहीं पूछा है। जो हम लोग 1 नंबर जो बनाए हैं ना, उसी में से पूछा है कि इसका दशमलव प्रसार जिसका आप लोग शांत, क्वेश्चन 1 में जिसका दशमलव प्रसार शांत है, उसी को 2 में भर देना है खाली। ठीक है, तो आप लोग भर लीजिएगा उसको। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। आपको इसमें कुछ नहीं करना है, जो भी दिया रहता है Q का अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे। अगर आप लोग देखिएगा 2 के पावर n × 5 के पावर m का रूप का होगा तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा, नहीं होगा तो अशांत आवर्ती कह देंगे। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम 3 लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का 1 नंबर पहले आपको लिख कर देखते हैं, लिख देते हैं 43.1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 1 नंबर है। ये 2 नंबर यहाँ पे लिखते हैं 0.1 2 0 1 2 00 1 2 000 1 2 4 को 0 और डैश डैश दिया हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। हम यहाँ पे 3 भी लिख देते हैं। 3 क्या दिया है तो 43.1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9 पर बार दे दिया है। ठीक है, यानी रेकरिंग दिया है। अब यहाँ पे देखिएगा, पहले यहाँ पे देखिए, इस संख्या हमारा दशमलव के बाद कहाँ तक जाकर 9 पर जाकर कट गया है। कोई भी संख्या हम क्या बोले थे कि जब अगर कट जाए, जिस पे पूर्ण रूप से कट जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, शांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसको हम लोग शांत बोलते हैं, नहीं शांत हो जाएगा ये। अगर पूछतेगा कि इसको 2 के पावर n × 5 के पावर m, आपको एक बार पढ़ लेते हैं क्वेश्चन, एक बार समझ लीजिए, पढ़ कर बताते रहें। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं।
प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि परिमेय संख्या है तो P बटा Q के रूप में है, तो Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, वही आपको बोला है। जैसे मान लीजिएगा परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या, आपको पहचान करना है क्या इसको P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है कि नहीं। देखिए यहाँ पे तो ये तो शांत हो जाएगा, कट गया है पूर्ण रूप से, शांत हो जाएगा। लेकिन ये तो मान लीजिए कि जिसका परिमेय हम लोग निकाले हैं अभी कि जिसका शांत होता था तो क्या होता था, उसका हर का अभाज्य गुणनखंड, क्या चीज़, अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का है, उसमें भी लिखते थे, होता था तभी ना शांत होता था, तो है। इसीलिए इसका क्या हो जाएगा, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, तो इस तरीक़ा से हम लोग बना लिए इसको, शांत होगा। अब यहाँ पे देखिए, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। दशमलव के बाद देखिए 1 2 0, फिर क्या हुआ 1 2 डबल 0, 1 2 3 गो 0, 1 2 4 गो 0, यानी इसका कहने का मतलब डैश मतलब और आएगा, बढ़ते जाएगा। तो कभी भी दशमलव के बाद 1 2 संख्या नहीं देखिएगा, कोई भी संख्या का इसमें अगर बढ़ोतरी दिखे हमको, ज़्यादा बार रिपीटेड हो, जैसे यहाँ पे 1 गो है तो यहाँ पे 2 गो है, यहाँ पे 0 3 गो है, यहाँ पे 0 4 गो है, बढ़ रहा है ना लगातार, तो ऐसा बढ़ता है तो ये हमारा होता है, ये तो हम इसको कहेंगे कि अपरिमेय संख्या है। ऐसे संख्या को बोलते हैं अपरिमेय संख्या, यानी अपरिमेय संख्या में भी क्या है, ये अपरिमेय संख्या में अनावर्ती है, ठीक है, अनावर्ती है, अपरिमेय अनावर्ती है। ठीक है, तो ऐसी संख्या हमारा अपरिमेय अनावर्ती होती है। चलिए अब इसको देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा, ये तो इसका मतलब समझे हैं, रेकरिंग का मतलब क्या होता है कि 1 2 3 9 तक संख्या है ना, तो फिर यहाँ से स्टार्ट होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 1 2 3, इसी तरह का अगर बढ़ते जाएगा। तो ये बढ़ने का मतलब हमारा हुआ कि एक ही संख्या देखिए तो बार बार रिपीट हो रहा है ना, एक ही संख्या बार बार रिपीट होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते थे कि अशांत, उसको क्या हम लोग बोलते थे, अशांत आवर्ती बोलते थे, अशांत आवर्ती बोलते थे। तो यानी हमारा अशांत आवर्ती होगा, तो इसको क्या बोलेंगे, तो क्या इसको अगर बोलेगा P बटा Q के रूप में लिखिए, तो देखिए हम लिख कर दिखाते हैं। यहाँ पे देखिएगा, ये जो भी संख्या है हमारा, यहाँ पे है संख्या 43 1 2, इसको अपरिमेय संख्या का रूप में दिखेगा लिखने के लिए। तो अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, यानी इसको लिख दीजिएगा आप 1 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। अब यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद जितना संख्या है ना उतना बार 9 लिख दीजिए, तो 9 बार है 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 को 9 हो गया। और इसमें से दशमलव के पहले कितना है 43 को हटा देंगे और इसको सॉल्व करेंगे, जितना इसका आंसर आएगा वही हमारा P बटा Q के रूप में हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो आज हमारा एक्सरसाइज को हम लोग पूरा कंसेप्ट के साथ समाप्त किए हैं और जितना इससे हो सके प्रयास किए हैं उसको आपको समझाने के लिए। अगर कोई भी आपको डाउट मन में हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और आपको बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। तो ऐसी तरह हमारा जो भी चैनल है, यूट्यूब चैनल है, उसको आप सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, क्योंकि बार बार आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। ठीक है गाइस, तो आज हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। ओके, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट।